हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस क्लास में या वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक, ठीक है। और वेरिएंस एनालिसिस जो है हमारे किससे रिलेट कर रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कम्प्लीटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में जितना भी बेसिक जो था इंट्रोडक्शन वो हमने कवर किया था, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम पूरा वेरिएंस के बारे में देखेंगे, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, वेरिएंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। और देखिए ये जो सिस्टम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इसके अंदर क्या बताया गया है या मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे सपोजिवली आपको कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन करने में आपको मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, एक्सपेंसेस कितने लगने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या बनाते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हो, ठीक है। उसके बाद में आप एक्चुअली प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हो और एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट करके फिर क्या करते हो कि उसके बाद जो भी उसका आउटपुट आता है या जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट आती है, उस एक्चुअल कॉस्ट के हम कंपैरिजन करते हैं, किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो वो जो कंपैरिजन करेंगे उस कंपैरिजन में अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस ही आपका क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। तो इसी वेरिएंस के बारे में हम इस पूरी क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएंस की डेफिनेशन। तो बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है इसकी, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, वेरिएंस इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो एक्चुअल कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही आपकी क्या कहलाता है, वो डिफरेंस आपके वेरिएंस कहलाता है, विचरण कहलाता है, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं आपके सामने वेरिएंस की डेफिनेशन। ठीक है, वेरिएंस को हम हिंदी में विचरण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिफरेंस, क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट, आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एंड एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपके क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। तो वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। तो वेरिएंस एनालिसिस का मतलब, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, सर्च करना, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएंस का एनालिसिस कर रहे हैं। इट मीन्स हम वेरिएंस के रीजंस को सर्च करेंगे, मतलब कि वेरिएंस किस कारण से हुए हैं, उन कारणों की क्या करना, जांच करना। वो जांच ही आपकी क्या कहलाती है, एनालिसिस कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रही हूँ विचरणों के कारणों की जाँच, ठीक है। जो विचरण आपके हुए हैं, विचरणों के कारणों की जांच, ठीक है। विचरणों के कारणों की जांच आपकी क्या कहलाती है, वेरिएंस एनालिसिस कहलाती है। तो ये तो हम सिर्फ डेफिनेशन पे हैं अभी कि वेरिएंस क्या होता है और वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। अभी हम क्या देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को कैसे क्लासीफाई किया है, उसके टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप के होते हैं वेरिएंस, तो वो सारी चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। विचरणों का वर्गीकरण, विचरणों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसके कितने टाइप्स हम बता सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग बेसिस हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेस अगर मैं कहूँ तो वो क्या होगा, परिणामों के आधार पर होगा, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रही हूँ, परिणामों के आधार पर, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के बेसिस पे जो आपके वेरिएंस है वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट हम कह सकते हैं, फर्स्ट कौन से होते हैं, फर्स्ट होते हैं आपके फेवरेबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल विचरण, अनुकूल विचरण
ठीक है, अनुकूल विचरण, फेवरेबल वेरिएंस, फेवरेबल वेरिएंस। अब देखिए ये कैसा वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस आपके लिए फेवरेबल होता है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फेवरेबल है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है एक आपकी, और एक क्या होती है आपकी, एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से क्या है, कम है, तो आपका वेरिएंस क्या आएगा, फेवरेबल आएगा, ठीक है। तो हमेशा आप वेरिएंस के लिए एक फार्मूला अप्लाई करोगे। उस फार्मूले को देखो कैसे अप्लाई करते हैं हम। एस सी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस आपको करना है ए सी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट। अगर इसका जो आंसर है या उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने कैसा रहे, वो रहे आपके सामने पॉजिटिव, कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो मतलब प्लस में अगर रहे तो आपका जो वेरिएंस है वो कैसा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, इससे क्या बात सामने आती है कि अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से क्या रहे, कम रहे, ठीक है, तो आपका जो वेरिएंस होगा वो कैसा रहेगा, फेवरेबल रहेगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका फेवरेबल है। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके हो जाता है प्रतिकूल विचरण, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रतिकूल, जिसको हम अनफेवरेबल कहते हैं, प्रतिकूल विचरण, ठीक है, उसको हम कहेंगे अनफेवरेबल वेरिएंस। अनफेवरेबल वेरिएंस, इसको हम एडवर्स वेरिएंस भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एडवर्स वेरिएंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब क्या होता है, एडवर्स, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस सी माइनस ए सी, ठीक है, एस सी माइनस ए सी इज इक्वल टू, अगर आपका आंसर क्या रहे, आंसर आपका नेगेटिव में आए, ठीक है, आंसर आपका कैसा है, नेगेटिव आए, इट मीन्स आपका जो वेरिएंस है वो क्या रहेगा, वो वेरिएंस आपका अनफेवरेबल रहेगा, एडवर्स वेरिएंस रहेगा। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से क्या है, कम है। क्लियर है। तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा वेरिएंस। और इसकी अगर हम बात करें कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा इट मीन्स आपका जो वेरिएंस है वो कैसा है, एडवर्स है, अनफेवरेबल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किसके बेसिस पे है, ये आपके रिजल्ट के बेसिस पे है, परिणामों के आधार पर वेरिएंस है। तो परिणामों के आधार पर वेरिएंस के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए, फेवरेबल, अनफेवरेबल। अब एक और टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेरिएंस कहते हैं। जीरो वेरिएंस में क्या होता है कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है बिल्कुल क्या हो, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम हो, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं हो, तो वो वेरिएंस आपके क्या होगा, जीरो वेरिएंस। थर्ड हो जाएगा हमारे सामने शून्य विचरण। शून्य विचरण, इसको हम लिखते हैं जीरो वेरिएंस। जीरो वेरिएंस, जीरो वेरिएंस की क्या कंडीशन होगी कि आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और माइनस करोगे एक्चुअल कॉस्ट, तो आपके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, नील आएगा, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एस सी इज इक्वल टू क्या है आपके ए सी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये आपके जीरो वेरिएंस होगा, ठीक है, नील होगा, जीरो आएगा यहाँ पे, इसमें कोई भी वेरिएंस नहीं है। क्लियर है। तो ये तीनों कैसे हो गए आपके, ये हो गए आपके रिजल्ट के बेसिस पे, परिणामों के आधार पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब उनके मापन के आधार पर, हम मापन के आधार पे भी वेरिएंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। मापन के आधार पर, मापन के आधार
ठीक है। मापन के आधार पर इसको हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मेजरमेंट, यहाँ पे कवर हो जाएगा मेजरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मापन के आधार पर जैसे हम मेजर करते हैं उसके बेसिस पे हमारे पास में एक तो वेरिएंस हो जाएगा निरपेक्ष विचरण, जिसे हम एब्सोल्यूट वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में मैं लिख रही हूँ निरपेक्ष विचरण, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको, एब्सोल्यूट वेरिएंस। अब देखिए ये किस टाइप का वेरिएंस होगा, ये वेरिएंस ऐसा वेरिएंस जिसको कि आप क्या कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, जिसे कि आप रुपए के अंदर लिख सकते हो। ऐसा वेरिएंस आपके कौन सा होगा, एब्सोल्यूट वेरिएंस होगा, जिसकी मापन की जो इकाई है उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो कैसी होगी, मनी में होगी, मॉनेटरी, जिसका हम मॉनेटरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, या मॉनेटरी उसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो आपके जो वेरिएंस होगा वो कैसा होगा, एब्सोल्यूट वेरिएंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मुद्रा में व्यक्त किया गया विचरण, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम, मुद्रा में व्यक्त किया गया विचरण, जिसको हम मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं, वो विचरण आपके क्या कहलाएगा, निरपेक्ष विचरण कहलाएगा, एब्सोल्यूट वेरिएंस कहलाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड बात हम करें, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है सापेक्ष विचरण। कैसा आ जाता है, सापेक्ष विचरण आ जाता है। सापेक्ष विचरण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेरिएंस। रिलेटिव वेरिएंस ये क्या होता है कि मनी के अलावा दूसरा कोई भी मेजरमेंट का यूनिट अगर आप यूज़ कर रहे हो वेरिएंस को मेज़र करने के लिए, तो वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके कहलाता है रिलेटिव वेरिएंस, ठीक है, सापेक्ष विचरण। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ लिख सकती हूँ, मुद्रा के अतिरिक्त अन्य इकाई में मापन, मतलब कि मनी के अलावा किसी दूसरी यूनिट में आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि हम उसको कैसे परसेंटेज फॉर्म में बता रहे हैं किसी वेरिएंस को, ठीक है, वेरिएंस को परसेंटेज फॉर्मेट में बता रहे हैं, प्रोपोर्शन में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएंस होगा वो आपके कैसा होगा, रिलेटिव वेरिएंस होगा, सापेक्ष विचरण होगा, ठीक है। ये कौन सा बेसिस था, आपके मापन के आधार पर था, मतलब मेजरमेंट के बेसिस पे था, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बेसिस लेते हैं, थर्ड नंबर बेसिस आपके सामने आएगा क्रियात्मकता के आधार पर। इंग्लिश में हम कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे जो वेरिएंस है वो कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। थर्ड हो जाएगा आपके क्रियात्मकता के आधार पर, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो फंक्शन के बेसिस पे अगर मैं वेरिएंस को कैसे क्लासीफाई कर सकती हूँ, क्रियात्मकता के आधार पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। जैसे मैंने वेरिएंस लिखा है, वेरिएंस को मैं क्लासीफाई कर रही हूँ दो पार्ट के अंदर इसमें, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैं क्या लिख रही हूँ, पहले पार्ट में मैं लिख रही हूँ कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे आपके आ जाएंगे कॉस्ट वेरिएंस, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे सेल्स वेरिएंस, ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस एंड सेल्स वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में कितने टाइप के वेरिएंस होंगे, जितने आपके कॉस्ट के एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले होता है मटेरियल
कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस नहीं लिखते, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नीचे लिख देती हूँ, मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट आपके आ जाता है लेबर कॉस्ट। तो जितने टाइप के आपके कॉस्ट के एलिमेंट है उसके उतने टाइप के आपके सामने क्या आएंगे, वेरिएंस आएंगे, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपके ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। तो ये आपके कॉस्ट वेरिएंस है जो कि कॉस्ट से रिलेट करेंगे। और सेल्स वेरिएंस को दो टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, सेल्स वेरिएंस को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सेल्स वेरिएंस में एक तो आ जाएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस, ठीक है, सेल्स प्राइस वेरिएंस, और एक आ जाता है प्रॉफिट रेट वेरिएंस, ठीक है, प्रॉफिट रेट वेरिएंस। ये वेरिएंस है आपके फंक्शनल, जैसा इनका फंक्शन, जैसा इनका काम है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या है आपके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कॉस्ट से रिलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स से रिलेट कर रहे हैं तो कौन से वेरिएंस हो जाएंगे, सेल्स वेरिएंस, विक्रय विचरण हो जाएंगे, और ये लागत विचरण है। अब आपको पता है कि कॉस्ट के कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो एक हो जाएगा आपके मटेरियल कॉस्ट, दूसरा हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और थर्ड हो जाएगा ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। और सेल्स वेरिएंस की बात करें तो सेल्स प्राइस वेरिएंस और से प्रॉफिट रेट वेरिएंस। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है फंक्शनल, मतलब क्रियात्मकता के आधार पर। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट आपके आएगा कंट्रोल के बेसिस पे। तो कंट्रोल के बेसिस पे आपके वेरिएंस कितने टाइप के होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। फोर्थ आपके हो जाएगा नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, ठीक है। ये हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे आपके जो वेरिएंस हैं वो कितने टाइप के होंगे, तो वो 2 टाइप के होंगे। उसमें हम फर्स्ट टाइप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट हो जाएंगे आपके नियंत्रणीय, हिंदी में लिख रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, नियंत्रणीय, नियंत्रणीय जिसको हम कंट्रोलेबल कह सकते हैं, ठीक है, नियंत्रणीय विचरण जिसको हम कंट्रोलेबल कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरिएंस जिस पर कि आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वेरिएंस हो रहे हैं जो कि आपके बिजनेस के इंटरनल जो एक्टिविटी है उससे रिलेट कर रहे हो, ठीक है। इंटरनल जो भी आपके सेक्टर है उससे रिलेट कर रहे हो, जैसे कि आपके कोई एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, मटेरियल की क्वालिटी की खराबी की वजह से, आपके जो मशीन्स हैं उनकी एफिशिएंसी की कमी की वजह से, पावर फेलियर की वजह से, या ऐसे कोई रीजंस जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी इंटरनल एक्टिविटी आपके बिजनेस के इंटरनल सेक्टर से रिलेट कर रहे हो, तो ऐसे जो वेरिएंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल वेरिएंस कहते हैं, क्योंकि उन पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कौन से कहते हैं, कंट्रोलेबल, जिसको कि हम बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी से रिलेटेड वेरिएंस भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो ये आपके कंट्रोलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा आपके सामने अनकंट्रोलेबल, उसको हम बोलते हैं अनियंत्रणीय विचरण, अनियंत्रणीय विचरण, इनको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल, जिस पर कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे वेरिएंस जो कि ऐसे रीज़न की वजह से हो रहे हैं जो कि बिजनेस की एक्सटर्नल जो अफेयर्स है उससे रिलेट कर रहे हैं, बाहरी जो गतिविधि है या बाहरी कारणों की वजह से, बाहरी एक्सटर्नल रीजंस हम कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से जो वेरिएंस हो रहे हैं वो वेरिएंस आपके कैसे हो जाएंगे, अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, क्योंकि बाहर वाली जो रीजंस है या बाहर वाली जो एक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे सपोजिवली बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई, या ऐसे किसी रीज़न, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल रीजंस हो सकते हैं, बिजनेस के जो बाहर के एक्सटर्नल अफेयर्स है, बिजनेस के जो रिलेशन है उसकी वजह से, या ऐसे
ऐसे किसी रीज़न की वजह से जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होते हैं, मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आपके क्या कहलाएंगे, अनकंट्रोलेबल वेरिएंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप किसके बेसिस पे हो गए, कंट्रोल के बेसिस पे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपके आ जाएगा किसके बेसिस पे, नेक्स्ट आएगा आपके पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएंस है वो कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन हम ले लेते हैं, या फिफ्थ हम ले सकते हैं, स्थिति के आधार पर, पोजीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे जो वेरिएंस है वो भी आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके टाइप इसके अंदर आ जाएगा मेन वेरिएंस, जिसको हम मुख्य विचरण कहते हैं, मुख्य विचरण, इसको हम कहते हैं मेन वेरिएंस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं मटेरियल का। ठीक है, मटेरियल, हम कभी भी कोई भी प्रोडक्शन जब करते हैं तो मटेरियल बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, मटेरियल के बिना कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो मटेरियल का जो वेरिएंस होगा, मटेरियल की कॉस्ट का जो वेरिएंस होगा वो आपके क्या कहलाएगा, मेन वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल का जो वेरिएंस होगा, मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस, वो मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस दो अलग रीज़न की वजह से होगा। या तो मटेरियल की प्राइस में वेरिएंस रहा, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट में वेरिएंस होता है, या फिर मटेरियल की जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी में वेरिएंस की वजह से क्या होता है, मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस होता है। तो मेन वेरिएंस क्या होगा, मेन वेरिएंस होगा आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसे हम MCV कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, दो सब वेरिएंस की वजह से। दो सब वेरिएंस, एक तो मटेरियल की प्राइस में वेरिएंस जिसको हम MPV कहते हैं। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और सेकेंड क्या हो जाता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, तो ये जो दो विचरण है या ये जो दो वेरिएंस है, इसकी वजह से आपका कौन सा वेरिएंस होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, MCV होता है। ठीक है, तो इससे पोजीशन के बेसिस पे जो मेन वेरिएंस है, मेन वेरिएंस कौन सा हो जाएगा, मेन वेरिएंस हो जाएगा आपके MCV, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और ये जो MPV है, MPV मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पूरा नाम मैं अगर इसका लिखूं तो यहाँ पे लिख देती हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और दूसरा कौन सा वेरिएंस होगा, दूसरा होगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, ये दूसरा वेरिएंस होगा। तो इसको क्वांटिटी वेरिएंस को हम यूजेस वेरिएंस भी कह सकते हैं, MUV भी कह सकते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो ये जो दो वेरिएंस है ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सब वेरिएंस। कौन से हो जाएंगे, सब वेरिएंस। ठीक है, इसको हम कहते हैं, सेकेंड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, उपविचरण, उपविचरण। क्लियर है, तो ये ऊपर वाला जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो तो हो जाएगा आपका मेन वेरिएंस, और वो किसकी वजह से हो रहा है, कौन से दो वेरिएंस की वजह से हो रहा है, वो प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से हो रहा है। तो वो आपके कौन से हो जाएंगे, सब वेरिएंस हो जाएंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पोजीशन के बेसिस पे। एक और पोजीशन के बेसिस पे एक और वेरिएंस होता है जिसको हम बोलते हैं रिवीजन वेरिएंस। ठीक है, रिवीजन वेरिएंस क्या होता है, रिवीजन वेरिएंस होता है कि अगर आपने किसी कारण से आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस किया है, ठीक है, पहले आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी वो कुछ और थी, और अब आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की है वो कुछ और है, किसी रीज़न की वजह से उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ जाता है। तो जो पहले आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया था वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे किया था, और अब जब आप नया वेरिएंस निकालोगे वो रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट पे निकालोगे। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इन दोनों के बीच में जो आपके डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही आपकी
ये क्या होगा, रिवीजन वेरिएंस होगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं लिख के बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आपके इसको हिंदी में बोलते हैं संशोधन विचरण, रिवीजन वेरिएंस। रिवीजन वेरिएंस। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि आपने वही चेंज किया है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को, किसी रीज़न की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई थी या कुछ ऐसा हो गया था, तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट को चेंज किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को चेंज करके देन अगेन आप वापस वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, तो वो जो चेंज हो जाएगा आपके वेरिएंस के अंदर, वो वेरिएंस ही आपकी क्या होगा, रिवीजन वेरिएंस होगा। कैसे होगा, इसमें यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एससी, मतलब ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट और आपकी जो रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट है, तो इन दोनों स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही आपके क्या हो जाएगा, रिवीजन वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पूरा क्लासिफिकेशन वेरिएंस का। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, और वेरिएंस को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है, तो वो सारा कुछ हमने देखा है। अब ये जो वेरिएंस हमने देखे हैं, फंक्शनल जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जो क्रियात्मक हमने वर्गीकरण देखा था, उसके बेसिस पे ही हम पूरा वेरिएंस पढ़ेंगे। वेरिएंस आपका पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस, देन हम देखेंगे लेबर कॉस्ट का वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, पूरा प्रैक्टिकली पूरा ये टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।